जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। अगर आपका भी सपना है वर्दी पहनने का और आप भी कर रहे हो वर्दी की तैयारी, तो आपके लिए मेडिकल उतना ही इम्पोर्टेंट हो रहता है जितना कि आपका रिटन एग्जाम और फिजिकली तैयारी आप करते हो। आपका मेडिकल है वो लास्ट चरण में होता है, जिसकी वजह से क्या है कि कुछ छोटे पॉइंट मिलने की वजह से कैंडिडेट्स है मेडिकल प्रक्रिया से है बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका रिटन एग्जाम फिजिकल की तैयारी है वो पूरी तरीके से बेकार चला जाता है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिसका क्या है कि लास्ट अटेम्प्ट होता है, परंतु वो मेडिकल में छट जाते हैं, जिनकी वजह से क्या है कि वो बढ़ती है वो वापस भी नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स का वर्दी का सपना है वो अधूरा रह जाता है। तो ये अगर आप भी वर्दी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मेडिकल के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट है वो आपकी बॉडी के अंदर बन रहा है और उसका ट्रीटमेंट क्या है और आप कैसे मेडिकल में फिट हो सकते हो। चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या किसी स्टेट पुलिस का अगर मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। अभी आपका ऐसे जीडी 2024 का अभी मेडिकल चल रहा है, उसके रिव्यू के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स को पॉइंट मिल रहा है और कौन कौन से कैंडिडेट है छोटी छोटी गलतियां करके मेडिकल से बाहर हो रहा है। वो कंप्लीट डिटेल से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। कुछ मेरे साथी, कुछ मेरे दोस्त ये बोलते हैं कि सर आपके वीडियो का लिंक हमें नहीं मिल पाता है, तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। वहां पर सभी डाउट है वो आपके क्लियर कर दिए जाते हैं और जो भी वीडियो अपलोड होता है मेडिकल संबंधित, जो भी आपके वीडियो अपलोड होता है उसका लिंक है वो टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाता है। अगर आपके किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित अगर डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर अपना जो डाउट है वो क्लियर करके और आप मेडिकल में जा सकते हो। आपको री मेडिकल मिल गया है या फिर आप मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं, तो भी आप अपना जो डाउट है वो क्लियर कर लेना है, क्योंकि आपको री मेडिकल के अंदर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप 7 से 8 दिन के अंदर बिल्कुल आप ठीक करके और मेडिकल में हिडन करके और मेडिकल में फिट हो सकते हो। और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कैंडिडेट से अनफिट होने के बाद भी रिप्रेजेंट करने के बाद आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। तो आपके किसी प्रकार का अगर अनफिट हो चुके हो तो भी आपको क्या है कि ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मैसेज जरूर करना है एक बार। और ये कैंडिडेट है जिनके ऐसे जीडी कैंडिडेट है जिनके हेलोक्स वल्गस का पॉइंट बना हुआ है। हेलोक्स वल्गस क्या होता है? ये आपका 1 फुट का जो बोनियन है आपके फिंगर है उसका ये पॉइंट बनता है। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इस प्रकार का ये पॉइंट बना हुआ है। आप देख सकते हो ये आपके थंब का बोनियन है वो इस तरीके से घुमा हुआ है। अगर आपके दोनों पैरों को मिलाने पर अगर आपके दोनों पैरों के मध्य इस प्रकार का वी गेप बन रहा है तो वो आपका हेलोक्स वल्गस कहलाता है। तो इस प्रकार का अगर आपका पॉइंट बना हुआ है तो उसका आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज इसको ठीक कर सकते हो। मात्र 15 से 20 दिन अगर आपके पास बचा हुआ है तो इसके लिए आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो। और सबसे कारगर इलाज है इसका स्प्लिंट। स्प्लिंट पहनोगे तो आप मात्र है इसको 10 से 12 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक कर सकते हो। स्प्लिंट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है और ज्यादा से ज्यादा आपको स्प्लिंट यूज करना है और आप इसमें मेडिकली फिट हो सकते हो। और आपको क्या है कि अगर आप वर्दी की तैयारी कर रहे हो तो अपने जो बॉडी के अंदर जो पॉइंट बनता है कि आपका बॉडी है वो मेडिकल के अनुसार आपका फिट है या नहीं है, उसके आपको मद्देनजर रखते हुए आपको वर्दी की तैयारी करनी है। ये कैंडिडेट है ऐसे जीडी की तैयारी कर रहे थे, परंतु इनको जानकारी के अभाव में क्या है कि ये पता नहीं था कि इस प्रकार का फिंगर है ये इनको मेडिकल में बाधा करेगा। तो इस प्रकार का अगर ये कैंडिडेट्स का फिंगर बना हुआ है तो ये टोटली मेडिकल से बाहर होने वाला है। इसमें आपको किसी भी अगर आप वर्दी के संबंधित अगर तैयारी कर रहे हो तो इसमें आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। तो आपको सिविल जॉब की तैयारी कर लेना है। आपका स्टेट में अगर किसी प्रकार का सिविल जॉब का अगर वैकेंसी आता है तो उस पर आपको पूरा फोकस रखना है, क्योंकि आपका वर्दी का सपना है यहाँ पर आपका अधूरा ही रहने वाला है। आपको जो सिविल जॉब की तैयारी है वो करना है। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट ऐसे जीडी कैंडिडेट है जिनके 2 पॉइंट बना हुआ है, वेरिकोज वेन और दूसरा पॉइंट है टीनिया इन्फेक्शन। ये पॉइंट बना हुआ है कैंडिडेट्स का, तो काफी कैंडिडेट्स के वेरिकोज वेन का पॉइंट बन रहा है। छोटी छोटी वेन्स के अंदर कैंडिडेट्स को क्या है कि मेडिकल प्रक्रिया से है वो बाहर होना पड़ रहा है। वेरिकोज वेन बना हुआ है, 10 से 12 दिन बचा हुआ है आपके पास, तो इसका स्क्लेरोथेरेपी ले लेना है। स्क्लेरोथेरेपी क्या होता है कि आपका जो वेन्स दिखाई दे रहा है उसमें इंजेक्शन लगाकर आपका वेन्स है वो अंदर ही अंदर आपका खत्म कर दिया जाता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं स्क्लेरोथेरेपी।
तो उसका आपको प्रॉपर सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में जाना है। और ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार से बर्थ मार्क बना हुआ है, बर्थ मार्क है वो आपका मेडिकल में किसी प्रकार से बाधा नहीं डालता है। परंतु मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सेम यही कैंडिडेट्स का ये प्रॉब्लम था जिसकी वजह से कैंडिडेट्स को मेडिकल से बाहर कर दिया गया था और वो रीमेडिकल मिलने के बाद में अनफिट हो चुके थे। और अगर इस प्रकार का बर्थ मार्क बना हुआ है और आपको मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो चुके हो तो आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करके कुछ कैंडिडेट है वो पहले भी फिट हुए हैं, बर्थ मार्क में है वो हाई कोर्ट है, वो आपका किसी भी प्रकार से दोबारा मेडिकल कराने के लिए भी नहीं बोलते हैं, वो आपको डायरेक्ट फिट के लिए जो आपका नोडल फोर्स है उसको फिट के लिए आपको बोल देते हैं। तो आपको डायरेक्ट है वहां पर आपको मेडिकल में फिट कर दिया जाएगा। और अगर इस प्रकार के जो पॉइंट बने हुए होते हैं उसमें आपको अनफिट कर देते हैं तो रिप्रेजेंट जरूर करना है। और ये कैंडिडेट है जिनके अभी मेडिकल होने वाला है, इसमें आपका फिट होने का पूरा चांस है। परंतु आप इसको टोटली अगर फिट करना चाहते हो तो आपको क्या है कि यहाँ पर है जो डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है उसके द्वारा यहाँ पर आपको स्किन से मिलता जुलता है वो पेंट करवा कर चले जाना है और आप इसमें फिट हो जाओगे। क्योंकि इस प्रकार का जो पॉइंट है वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वो कैंडिडेट है सेम यही पॉइंट था और उनको अनफिट कर दिया गया था। तो आपको इसमें हिडन में रखना है ताकि आपका जो आगे का प्रोसेस है, जो रिप्रेजेंटेशन का प्रोसेस है वो आपको उससे बच पाओ। और ये कैंडिडेट है जिनके हाइपर हाइड्रोसिस के पॉइंट की वजह से कैंडिडेट्स आउट हो रहे हैं। हाइपर हाइड्रोसिस क्या होता है? हाथ और पैरों के तलों पर ज्यादा पसीना आना ही हाइपर हाइड्रोसिस का आपका पॉइंट कहलाता है। तो आपका हाइपर हाइड्रोसिस का इसका बहुत ही कारगर इलाज है वो है आपका आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा में इसका बहुत ही एक सिंपल सा एक ट्रीटमेंट है, वो आप लेकर और मेडिकल में फिट हो सकते हो। वो भी एक नामात्र शुल्क के अंदर आप वो घर बैठे ट्रीटमेंट ले सकते हो। आयुर्वेदा विधि जानने के लिए ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके और आपका जो हाइपर हाइड्रोसिस का जो पिक है वो शेयर करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर है छोटा सा केलोइड बना हुआ है, ये किसी प्रकार से मेडिकली प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसमें फिट हो जाओगे, इसमें आपको किसी प्रकार का पॉइंट देखने को नहीं मिलने वाला। और नेक्स्ट बात करते हैं ये हेमेटो। हेमेटो में क्या पॉइंट मिलता है? हेमेटो होता है आपका इस प्रकार से है, वो आपका फिंगर है एक हथौड़ी की तरह ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है, इस पॉइंट को बोलते हैं हेमेटो। हेमेटो का अगर इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है, ज्यादातर केसेस में क्या है कि ये पॉइंट है वो आपके मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स शूज में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम बाधा नहीं करता है तो आपके इस ज्यादातर केसेज में ये फिट कर दिया जाता है, परंतु कैंडिडेट है इसमें अनफिट भी होते हैं। तो इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है, इसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा? इसके लिए आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से इसको ठीक कर सकते हो। प्लस इसके लिए बहुत ही कारगर इलाज है वो है स्प्लिंट। स्प्लिंट आपको इसमें पहन के रखना है, 4 से 5 घंटे तक आप स्प्लिंट अगर इसमें पहनोगे तो ये आपका 10 से 12 दिन के अंदर इसको काबू में ला सकते हो और आप इसमें मेडिकली फिट हो सकते हो। तो आपको स्प्लिंट यूज कर लेना है और आप इसमें मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर है चोट लगने की वजह से क्या है कि यहाँ पर इनके सर्जिकल स्कार बना हुआ है। और इसका क्या है कि अगर फॉरेन बॉडी इसके अंदर उपस्थित नहीं है, फॉरेन बॉडी का मतलब होता है कि आपका स्टील रोड या फिर किसी प्रकार का स्क्रू लगा हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। रीमेडिकल तो इस पॉइंट में जरूर मिलेगा आपको। रीमेडिकल तो इसलिए दिया जाता है कि आपका फॉरेन बॉडी चेक करने के लिए आपका है वो रीमेडिकल दिया जाता है। रीमेडिकल में कैंडिडेट्स मिलने के बाद में अगर आपके पास फॉरेन बॉडी नहीं है बॉडी के अंदर आपकी तो वो आप जनरली फिट हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार से वेंस दिखाई दे रहा है, छोटी छोटी वेंस में कैंडिडेट्स को क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर इस प्रकार का वेंस दिखाई दे रहा है और आपके पास 10 से 12 दिन बचा हुआ है तो आपको स्क्लेरोथेरेपी ले लेना है। स्क्लेरोथेरेपी की बात करें तो वो क्या है कि आपका एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो आपकी वेंस दिखाई देती है उसके अंदर। उसमें वेंस में क्या है कि इंजेक्शन लगाने के बाद में आपका जो वेंस है वो अंदर ही अंदर क्या है कि आपका स्किन के अंदर है वो नष्ट हो जाता है और आप उसमें हिडन करके ग्राउंड फिट हो जाते हो। ये बहुत ही नॉर्मल सा और बहुत ही कम कॉस्टली ये इलाज है। और ज्यादातर केसेज में क्या है कि ये फिट भी कर दिया जाता है, परंतु कुछ केसेज में क्या है कि
को सेंटर पर है, इस प्रकार की मेंस को प्रॉब्लम किया है और वो कैंडिडेट है मेडिकल से बाहर भी हुई है। मेडिकल ऑफिसर है वो आपका डॉपलर टेस्ट नॉर्मल आने के बाद भी आपका भविष्य में वेरिकोज बनने की संभावना जताते हुए आपको मेडिकल से बाहर कर देते हैं। तो इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है, तो आपके पास स्क्लेरोथेरेपी बेस्ट ऑप्शन है, वो लेकर और आपको मेडिकल में चले जाना है। और ये कैंडिडेट है जिनका मेडिकल होने वाला है, परंतु यहाँ पर आप देख सकते हो इनका राइट हैंड है, इनका एंगल यहाँ पर मेरे को 2 से 3 डिग्री तक यहाँ पर इनका एंगल लग रहा है, और यहाँ पर इनका एंगल है, लेफ्ट हैंड का एंगल है, यहाँ पर मेरे को है वो एंगल नॉर्मल लग रहा है, यहाँ पर इनका एंगल 8 से 10 डिग्री तक यहाँ पर बना हुआ है। कैरी एंगल की बात करें कि कितनी डिग्री तक कैरी एंगल आपका फिट हो जाता है। कैरी एंगल जो आपका किसी प्रकार का डिफॉर्मिटी ऑफ एल्बो नहीं है, यानी कि आपके हाइपर एक्सटेंशन का प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका 5 डिग्री से लेकर 19-20 डिग्री तक आपका कैरी एंगल फिट हो जाता है। और आपके कोशिश करना है, जो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार कैरी एंगल है वो 10 से 15 डिग्री तक आपका फिट किया जाता है। मेल कैंडिडेट्स का, फीमेल का 20 डिग्री तक भी फिट किया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर दांत है वो खोखला बना हुआ था, और इन्होंने क्या है कि यहाँ पर मसाला भरकर और इनको फिलअप करवा लिया है। आपका डेंटल पॉइंट अगर 14 है तो आपको किसी प्रकार का पॉइंट देखने को नहीं मिलने वाला। ये कैंडिडेट है, इनका डेंटल पॉइंट 14 बन रहा है, ये कैंडिडेट फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नेक्स्ट बात करते हैं कि डीएनएस। डीएनएस क्या होता है? ये आपका जो नोज होता है उसके अंदर आपका मांस बढ़ जाना ही डीएनएस का पॉइंट बन जाता है। माइल्ड डीएनएस है वो फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉडरेट डीएनएस है और अगर आपके सांस लेने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको मेडिकल प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। मॉडरेट डीएनएस है और आपके पास 8 से 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप उसका क्या है कि एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा वहां पर आप लेजर ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। लेजर ट्रीटमेंट है वो आपको स्पेशल डॉक्टर के से कंसल्ट करते हुए वहां पर आपको लेना है, ताकि आपको क्या है कि मात्र है 7 से 8 दिन के अंदर बिल्कुल आप ठीक हो सको। और डीएनएस का ड्यूरेशन की बात करें तो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका 1 मंथ डीएनएस का सर्जरी है वो फिट हो जाता है। कुछ मेरे साथी ये गलती करते हैं कि सर्जरी तो ले लेते हैं, परंतु मेडिकल ऑफिसर जब आपको सर्जरी के बारे में पूछता है तो कैंडिडेट क्या है वो बता देते हैं कि आपका सर्जरी का जो ड्यूरेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सर्जरी का ड्यूरेशन है मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार कितना होना चाहिए, और उससे क्या है कि आपको 1 से 2 महीना ज्यादा बताना है। और जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपका ड्यूरेशन पूरा नहीं हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट्स है वो आगे आपको वहां पर दिखाना नहीं है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ड्यू टू स्क्विंट। स्क्विंट का पॉइंट काफी कैंडिडेट्स को मिल रहा है। स्क्विंट में क्या गलती कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स है वो अपनी गर्दन और अपनी नजरों को क्या है कि प्रॉपर है नॉर्मली तरीके से नहीं रखते हुए, और जैसे ही वो क्या है कि स्क्विंट का पॉइंट चेक करते हैं मेडिकल ऑफिसर, वो अपनी आंखों को तेज गति से घुमाने लगते हैं या धीमी गति से घुमाने लगते हैं, तो इस प्रकार का पॉइंट सामने आ जाता है। आपको स्क्रीन का पॉइंट मिल गया है तो आपको 1 से 2 दिन तक है एक्सरसाइज कर लेना है, और आप एक्सरसाइज करके और इसमें मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके चोट लगने की वजह से यहाँ पर आपको देख सकते हो स्वेलिंग आ रखा है। स्वेलिंग अगर कैंडिडेट्स के यहाँ पर आ रखा है तो इनका एक्सरे लेने पर किसी प्रकार का यहाँ पर फ्रैक्चर वगैरह भी नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए इसका ट्रीटमेंट लेकर जाना है। अगर तो भी आपका स्वेलिंग है वो ठीक नहीं हो रहा है तो आपको मेडिकल से पहले है 1 से 2 दिन पहले है यहाँ पर आप इंजेक्शन लगाकर आपका स्वेलिंग है वो खत्म कर सकते हो। प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कंसल्ट करते हुए इसका ट्रीटमेंट लेकर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। इसके साथ मेडिकल में जाओगे तो आपको मेडिकली प्रॉब्लम हो सकता है और आप मेडिकल से बाहर भी हो सकते हो। यह कैंडिडेट है जिनकी स्क्विंट और टेरोमोर का पॉइंट बना हुआ है। टेरोमोर क्या होता है? जो आपके हाथों में कंपन होता है वही पॉइंट कहलाता है टेरोमोर। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करके और मेडिकल में जाना है और आप मेडिकल में फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके डिस्टेंस विजन, स्क्विंट और हेलोक्स वल्गस का पॉइंट बना हुआ है। आपका अगर मास्टर आई अगर आपका 6/6 है और दूसरा है अगर आपका 6/9 भी है तो आप मेडिकली में फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट बना हुआ है इनके हेलोक्स वल्गस का। हेलोक्स वल्गस में अगर इनका बोनियन का प्रॉब्लम है तो इसको एक्सरसाइज करके और मेडिकल में जाना है। री मेडिकल में कैंडिडेट्स को है 8 से 10 दिन तक का समय मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि कैंडिडेट्स को हेलोक्स वल्गस का पॉइंट बना हुआ है
तो आप इसको एक्सरसाइज करके और ठीक कर सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके 3 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट है स्कोलियोसिस, दूसरा है नोकनी, तीसरा है इनका स्किन इन्फेक्शन। यानी कि आपका नोकनी अगर आपका बना हुआ है तो उसका आपको एक्सरे किया जाएगा रीमेडिकल के अंदर। एक्सरे लेने के बाद में जो आपका स्पेशल डॉक्टर होगा उस पर आपका डिपेंड करता है कि आपका एक्सरे किस प्रकार से आया है। और आपका नोकनी बना हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है, और आपका एक्सरे में अगर नोकनी नहीं डिटेक्ट होता है तो आप मेडिकल में फिट हो जाते हो। स्किन का प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉपर है स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए उसका ट्रीटमेंट लेना है। और कुछ पॉइंट छोटे छोटे आपकी स्किन के से संबंधित कुछ पॉइंट बनते हैं, वो क्या है कि आप 8 से 10 दिन के अंदर आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। और ये थे कैंडिडेट्स जिनके क्या है कि कैरी एंगल बना हुआ था। और कैरी एंगल यहाँ पर कैंडिडेट्स का क्या है कि 24 डिग्री और यहाँ पर 22 डिग्री 23 डिग्री बना हुआ है। तो इस प्रकार का कैरी एंगल है। 20 डिग्री से अगर आपका कैरी एंगल ज्यादा है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। और अगर आपके पास 10 से 12 दिन बचा हुआ है तो आपको इसका एक्सरसाइज कर लेना है, और इसको एक्सरसाइज से आप इसको काबू में ला सकते हो और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर आपका कैरी एंगल वाकई है अगर 10-20 डिग्री से ज्यादा है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। और तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार होगा। ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर आप मेरे को मैसेज करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।